रामपुर नामक एक बहुत जाना माना गांव था। वहां के पुलिस स्टेशन में एक नए ऑफिसर आए थे, विक्रम ठाकुर। जय हिंद सर, हमारे इस पुलिस स्टेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना मुझे विश्वास है कि आपके आने से यहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा कम होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। लेकिन आप जैसे ऑफिसर अगर मेरे साथ चलेंगे तो मैं इसमें 4 चांद लगा दूंगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। यस सर, इट्स माय ड्यूटी। लेकिन आप बताइए, आपको यहाँ के बारे में कुछ जानना भी है? हाँ, जब मैं यहाँ ज्वाइन करने आ रहा था तो तरह तरह की कहानी सुनी है। इसे भूतिया जेल क्यों कहा जाता है? क्या सच में यहाँ कोई ऐसी बात होती है क्या? यस सर, कहा जाता है कि सेल नंबर 2 में एक बार एक पति पत्नी रहते थे। वह दोनों की अचानक पता नहीं कैसे मौत हो गई और तब से हर कैदी को यहाँ तरह तरह की आवाज़ आती है और लगता है कि रात में कोई रोता भी है। मुझे तो इतना नहीं मालूम, पर सेल नंबर 2 हमेशा बंद रहता है। उसमें हम किसी कैदी को नहीं रखते हैं। ऐसी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। अच्छा, तब तक छोड़िए, चले मुझे कुछ फाइल दिखाएं। कुछ दिन बीत जाते हैं। ऑफिसर गांव से एक चोर को पकड़ कर लाते हैं। रामलाल, इन्हें सेल नंबर 2 में बंद कर दीजिए। सर, लेकिन सेल नंबर 2 में कैसे बंद कर सकते हैं? वो तो कभी खुलता है नहीं, वो तो लॉक है। तो खोलिए, जितना ऑर्डर दिया गया है उतना करिए। सेल नंबर 2 में ही इसे बंद करिए। नहीं नहीं साहब, मुझे सेल नंबर 2 में नहीं बंद करिए। चाहे तो कड़ी से कड़ी सजा दे दीजिए। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मगर मुझे सेल नंबर 2 में मत बंद करिए। देखने से तो कितने शरीफ घराने के लगते हो। कोई कहेगा कि तुमने चोरी की है, तुम्हारी यही सजा है कि तुम सेल नंबर 2 में ही बंद होगे। विक्रम सिंह उस कैदी को सेल नंबर 2 में बंद कर देता है। उसे रात में तरह तरह की भूतिया आवाज आने लगती है। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन मुझे डरा रहा है? कहीं भूत तो नहीं? तभी उसके सामने एक भयंकर चुड़ैल और भूत चले आते हैं और वह बहुत डर जाता है। कौन हो तुम लोग? इसका मतलब ये अफवाहें नहीं थी, यहाँ सच में भूत रहता। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तेरे जैसे पापी की वजह से ही हम जैसे बेगुनाह मरते हैं। तेरा तो मैं खून पी जाऊंगा। और कितने दिनों से मानव का रक्त नहीं पिया। बहुत मजा आएगा, तुम मरेगा। तुम लोगों की वजह से न जाने कितने खुशी परिवार तबाह हो जाते हैं। तुम लोग को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, तुम लोग मरोगे। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मेरी कोई गलती नहीं। आज के बाद मैं कोई चोरी बोरी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। कुछ ही देर में वह चोर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खोलती है तो उसके सामने विक्रम सिंह खड़ा था। तुम चीख क्यों रहे थे रात को? और ये बेहोश तुम कैसे हो गए? तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है ना? नहीं साहब, हमको कोई बीमारी नहीं है। वो तो हमने इतना करीब से भूत और चुड़ैल को देख लिया कि मैं बेहोश ही हो गया। वो मेरे खून पीने की बात कर रहे थे। आप मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे दो, पर उस सेल में मत रखो। मैं जीवित नहीं बच पाऊंगा। क्या तुमने भूत चुड़ैल को सामने से देखा है? वह तुम्हारे सामने आए थे? सामने नहीं सरकार, वो मेरे बगल में खड़े थे और मेरा खून पीने ही वाले थे। मैं झूठ क्यों ही बोलूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज रात को मैं सेल नंबर 2 में ही रुकूंगा। मैं भी तो देखूं कि अगर कोई भूत चुड़ैल है तो वो आखिर चाहते क्या हैं। नहीं साहब, आप उसमें मत ठहरो। वो आपको भी मार डालेंगे, आपका भी खून पी जाएंगे। हाँ सर, यह सही कह रहा है। आप उसमें क्यों ही जाएंगे सर, उसमें खतरा है। रामलाल, अब मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए, ठीक है? विक्रम सिंह यानी कि ऑफिसर आज सेल नंबर 2 में ही ठहरेंगे, लेकिन उन्हें रात को बहुत भयानक भयानक आवाज आने लगी। कौन है वहाँ? जो भी है वो सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आखिर क्या चाहते हो तुम? कौन है? अगर है कोई तो सामने आओ। तभी विक्रम सिंह के सामने भूत और भूती दोनों आ जाते हैं। ओ, मतलब सारी बातें सच थी। सारे लोग सही ही कहते थे कि यहाँ भूत और चुड़ैल रहते हैं। बताओ, आखिर तुम यहाँ क्यों रहते हो और तुम क्या चाहते हो?
हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ है, इसलिए हम लोग अब किसी कैदी या किसी भी चोर को नहीं जीवित रहने देंगे, सबको मार देंगे। इन सब की वजह से बेगुनाहों की सजा मिलती है, इन सबको मैं नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम लोग मुझे बता सकते हो? मैं तुम लोगों के साथ न्याय करवाऊंगा, मेरा यही कर्तव्य है। सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं एक हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करता था। वह विदेश से नकली हीरा मंगवाता और बेचता था, यही बात मैं जान गया तो उसने मुझे पुलिस में डाल दिया और मुझसे मिलने मेरी पत्नी आई। इसे भी उन्होंने जेल में ही मुझे और इसे दोनों को मरवा डाला। तब से हम दोनों यहीं रहते हैं। हमारी एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें मैं, मेरा बेटा और हम और मेरी माँ खुशी खुशी रहते थे। उस पापी की वजह से ही मैं अपने दुधमुहे बेटे से अलग हो गई। न जाने किस हाल में होगा मेरा विक्रम, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। उसकी दादी ने उसकी परवरिश कैसे की होगी, नहीं की होगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। न जाने कैसा होगा मेरा बेटा। क्या आपके बेटे का नाम भी विक्रम था? मेरा नाम भी विक्रम ही है। मेरा बेटा तो अब बहुत बड़ा हो गया होगा, 20 साल बीत गए, वह तुम लोग के इतना ही बड़ा होगा। अच्छा 1 मिनट, तुम्हारा नाम विक्रम है, अपना पूरा नाम बताओ, अपने पिता का नाम भी बताओ। मेरा नाम विक्रम सिंह है और मेरे पिता का नाम रंजीत सिंह। मेरी दादी आज तक मुझे मेरे पिता और माता के बारे में नहीं बताई है। वह कहती है कि वो लोग बचपन में ही मुझे छोड़कर कहीं चले गए। क्या क्या तुम मेरे बेटे हो? देखो भगवान, मुझे मेरा बेटा मिल गया, यह अपना ही बेटा है, अपना विक्रम है। क्या यह मेरा बेटा है? मेरा विक्रम अफसर बन गया। मेरा विक्रम, मुझे कितना शौक था कि मैं उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाती। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं आपका बेटा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ विक्रम, मैं ही हूँ रंजीत सिंह और तू मेरा छोटा सा बेटा विक्रम सिंह। तू ही मेरा बेटा है, ये तेरी माँ है बेटा, तेरी दादी ने ही तेरा लालन पालन किया है, यानी कि मेरी माँ। तू ही मेरा बेटा है विक्रम। क्या मैं आपका बेटा हूँ? माँ पापा, इसलिए दादी ने मुझे कभी आप लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं पूछता भी था तो वह बात को टाल देती थी। आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ। मैं आपका बेटा, आपको इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। विक्रम उस हीरे के व्यापारी को लेकर जेल पहुंचता है। माँ पापा, ये रहा आपका दुश्मन, आप लोग इससे अब अपना बदला ले सकते हैं। इसने आपके साथ बहुत गलत किया, उससे ज्यादा तो मेरे साथ गलत किया, जो मुझ जैसे दूध मुँहे बच्चों से उसके माँ पापा का साया छीन लिया। अफसर, ये तू मुझे कहाँ ले आया है? मुझे यहाँ से ले चल, ये लोग मुझे मार डालेंगे। क्या तू मुझे भूल गया? अब तुझे तेरी मौत पक्की है। मैं ही हुआ रंजीत सिंह, जिसे तुझने जेल में मरवा दिया था और मेरी पत्नी को भी मरवा दिया था। अब तेरी मौत निश्चित है। माँ पापा, अब मैं चला, आप अपना बदला इससे लीजिए। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलवा दो, पर मुझे मत मारो। तू तो गया सेठ, अब तू गया। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू।